हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑफिस एमटीएस सैलरी 2024 विद 50% डीए। इसका मतलब आज का वीडियो लेटेस्ट एमटीएस सैलरी जो है उसी के ऊपर होगा। तो देखो, पोस्ट ऑफिस में एमटीएस का जो बेसिक पे है वो अभी चल रहा है 18,000। उसके बाद आता है डीए जो अभी है 50%, यानी कि 9,000 होगा आपका अभी का डीए। फिर आता है एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ये तीन तरीके का होता है, 30%, 20% एंड 10%। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के सिटी में हो और उसका लेवल क्या है उसके ऊपर। अब देखो, मैक्सिमम 5,400 से लेके 1,800 तक आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल सकता है। उसके बाद आते हैं हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मैक्सिमम 1,350 से लेके 900 तक आपको मिल सकता है। फिर मिलता है डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अगर आपको 1,350 ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है उस हिसाब से आपको 675 डीए मिलेगा। अगर 900 मिलता है तो आपको 450 डीए मिलेगा। फिर हम लोगों का टोटल जो ग्रॉस सैलरी होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली 34,425 से लेके 30,150 तक। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सैलरी के ऊपर जो डिडक्शन होता है उसके ऊपर। सबसे पहला जो डिडक्शन होता है वो होता है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें आपको 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का जो होगा वो डिडक्ट होगा। जैसे देखो, बेसिक पे जो था वो था 18,000 एंड 9,000 था डीए, यानी कि टोटल 27,000। उस हिसाब से एनपीएस डिडक्शन होगा 2,700। फिर आता है सीजीईजीआईएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसमें आपका पर मंथ 30 रुपीज तक डिडक्ट होता है। फिर डिडक्ट होता है सीजीएचएस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अगर आपका ये चालू है तो आपका हर महीने 250 रुपीज डिडक्ट होगा। फिर डिडक्ट होता है पीएलआई। अगर आप अपने सैलरी अकाउंट से ही पीएलआई डिडक्ट करें तो आपका हर महीने सैलरी अकाउंट से पीएलआई डिडक्ट हो जाएगा। अब इसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, इसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं कर रहे। इस हिसाब से टोटल जो डिडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 2,980 रुपीज का। सो फाइनली अप्रोक्सीमेट इन हैंड सैलरी आपको जो मिलेगा वो होगा मैक्सिमम 31,445 से लेके 27,170 तक। तो अब हम एक पे स्लिप देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो पे स्लिप है वो एक मल्टीटास्किंग स्टाफ का है जो जनवरी 2024 का है। अब देखो, यहाँ पे जो बेसिक पे है वो 18,500 दिखा रहा है, यानी कि इनका एक इंक्रीमेंट हुआ है। बेसिक पे होता है 18,000, इंक्रीमेंट के बाद 18,500 होगा और ऐसे ही आपका बेसिक पे इंक्रीज होता जाएगा। अब इसके ऊपर जो डीए है वो 8,510, क्योंकि जनवरी में 46% का डीए था जो अभी हो गया है 50%। फिर देखो, डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो यहाँ पे लिखा है 414, क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 900 है। फिर देखो, हाउस रेंट अलाउंस इनको मिलता है बेसिक यानी कि 1800 का। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे देखो लिखा है 900 का। फिर ऐसे इनका टोटल सैलरी होता है 30,124। इसके बाद देखो, यहाँ पे डिडक्शन दिया है। जैसे एनपीएस कंट्रीब्यूशन इनका है, इन दोनों को मिला के जो होता है उसका 10%। अब यहाँ पे इनका जो एनपीएस डिडक्शन होता है वो होता है 2,701। फिर उसके बाद उनका पीएलआई भी यहाँ से डिडक्ट होता है। उनका पीएलआई है 1,353। फिर यहाँ पे देखो, इनका जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है वो चालू है, यानी कि हर महीने इनका 30 रुपीज डिडक्ट होगा। फिर ऐसे ही इनका टोटल 4,084 का ऐसे डिडक्शन हो रहा है। फिर इनका आउट ऑफ द अकाउंट भी एक डिडक्शन यहाँ पे होता है। आउट ऑफ द अकाउंट डिडक्शन होता है, जैसे अगर आप यूनियन का जो सब्सक्रिप्शन है वो अगर यहाँ से डिडक्ट करें तो कर सकते हैं। ऐसे और कोई स्कीम भी आप अगर लगाए तो यहाँ से आपका डिडक्ट हो जाएगा। जैसे इनका यूनियन सब्सक्रिप्शन 60 रुपीज डिडक्ट होता है, तो टोटल इनका 4,084 एंड 60 रुपीज का डिडक्शन होगा। तो इनको जो इन हैंड सैलरी तब मिला था वो था 25,980। तो ये जो पे स्लिप है मैं फिर से बता देता हूँ, ये जनवरी 24 का है जब 46% का डीए था। और आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है 50% डीए के ऊपर, ठीक है। और इनका जो बेसिक पे वो भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमने जो डिस्कस किया वहाँ पे जो बेसिक पे जनरली होता है इनिशियली उसके ऊपर डिस्कस किया है जो है 18,000 का। तो उस हिसाब से आपको पूरा जो क्या आपका अप्रोक्सीमेट इन हैंड सैलरी मिलेगा और क्या आपका टोटल सैलरी होता है या डिडक्शन क्या होता है वो सब हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस पाने के लिए।